बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग सो रहे हैं, भारत तैयारी कर रहा है उस बदतरीन तूफान की जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क भी हैंडल नहीं कर पाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, यूरोप हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क। हुआ ये है कि भारत के अंदर इस वक्त मैकडोनल्ड, इसी तरह बर्गर किंग और इसी तरह सबवे, इसके बाद तमाम भारत के अंदर जो आउटलेट्स हैं उन्होंने टमाटर इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास अब आपको देने के लिए टमाटर नहीं है। और उसकी जो मेन वजह उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि इस साल मौसम बदला है, मौसम के बदलने के बाद हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दो वजूहात हैं, एक तो टमाटर की जो कीमत है वो आसमान पर गई हुई है, यानी हद से ज़्यादा है। तो अगर हम टमाटर इसमें डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। और मुल्क के हालात इस वक्त दुनिया के नहीं है कि महंगाई ऑलरेडी पीक पर है, तो ये काम करें। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि जो टमाटर आ रहे हैं वो असल में उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर हम डालेंगे इस टमाटर को तो उससे बर्गर का जो टेस्ट है सारा, वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। तो ना हम किसी सैंडविच में डालेंगे, ना हम किसी चीज़ में डालेंगे। अब भारत के अंदर इस वक्त तकरीबन भारतीय रुपीस में 200 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहे हैं। अब हुआ यह है कि नेपाल से टमाटर आए थे और आने के बाद कुछ उनका जो रेट है वो डाउन गया, लेकिन उसके बाद हालत यह है कि वो क्वालिटी वाले टमाटर नहीं थे। अब इसके बाद वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि हम ये काम करेंगे कि एक तो रेट उनके बड़े हैं, वहाँ पर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हम लोग टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप ज़रा इंतज़ार कीजिएगा कि कुछ अरसे के बाद हम टमाटर को बढ़ाएंगे और इसकी तादाद बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इसका टेस्ट ठीक ना रहा तो फिर हमारी तरफ से माजरत होगी। आप इमेजिन कर लें कि इस सारी सूरत हाल में भारत काम ये कर रहा है, उन्होंने अपनी कौम को तैयार करना शुरू कर दिया है कि जो टमाटर है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये मौसम बदला है और आप बीमार हो रहे हैं, आप यानी बर्गर का टेस्ट ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और बहुत सारी। इवन कि आप ये देखें कि कई जो चीज़ की लेयर होती थी वो भी कम होना शुरू होगी। सबसे बड़ा जो क्राइसिस इस वक्त खड़ा है पूरे वर्ल्ड के लिए वो ये है कि जो बारिशें हो रही है, इसके बाद जो फल है, जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, इन सब की एक तो किल्लत हो रही है और दूसरा सबसे बड़ा जो बहरान है वो ये है कि इसका टेस्ट खराब हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि हम इसको टेस्ट खराब की जो बात है वो खाली इतनी नहीं है कि सिर्फ टेस्ट खराब हो रहा है, टेस्ट खराब से भी ज़्यादा मामला ये है कि इसमें जो ग़िज़ाइयत है वो तो रहे ना रहे, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए नुकसान, आप बीमार हो रहे हैं। ये हीट वेव का मामला है। अब आप एक बात बताइए कि एक तरफ मोदी ने कहा भी मैं चावल एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, क्राइसिस है, और वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा तूफान आ रहा है, इतना बड़ा तूफान आ रहा है कि मेरे से अपना 1.5 अरब का मुल्क संभाला नहीं जाएगा अगर मैंने अपनी ये चीज़ें बंद ना की। उन्होंने काम ये करना शुरू किए, जितनी चीज़ें थी उसका अब ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है, जमा करनी शुरू कर दी है कि एक तो शॉर्टेज आ रही है और दूसरा उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये मामला हमारे सामने रहेगा कि हमने चीज़ों को मैनेज करना है। खाने पीने की कोई भी चीज़ हम अब एक्सपोर्ट की तरफ जो जा रहे हैं उसको कम से कम करके अपनी ज़रूरत को पूरी करें। ये असल में वो ज़ख़ीरा भी करते जा रहे हैं चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो तादाद कम हुई है फसलों की और जो फसल अच्छी नहीं थी तो उसका जो बहरान है हम उससे निमट लें। क्योंकि एक तरफ उनका इलेक्शन है, वो कह रहे हैं कि मैं काम कोई करना नहीं चाहता कि इलेक्शन सर पर खड़ा हुआ है, महंगाई कोई ना हो और खुराक का ज़ख़ीरा मैंने करना है ताकि यहाँ पर लोग भूखे ना मरे। आप बताएं कि हमारे पास अभी तक यही फसल हमारे पास है, यही बारिश हमारे तो बहुत ज़्यादा भारत से बुरा हाल था हमारा, हमारी फसलें हद से ज़्यादा ख़राब है। उधर तो इतनी हो ना हो, हमारी ज़्यादा ख़राब थी हीट वेव से और उसके अंदर रस नहीं था। अब बताइए, ये जो आपने गौर किया, ये जो हालिया हीट वेव आई थी उसके बाद जो आपके आम थे वो कितने इस दफ़ा बद जायका थे और उसके अंदर किसी तरह की मिठास नहीं थी अच्छी। अब आप बताइए, उसके बावजूद हमने वो खाए आम, किसी ने कहा कि हम सप्लाई नहीं देंगे, रोकेंगे नहीं, और उसके बाद आप सिर्फ 1 मिनट के लिए वो पूरे अदादो शुमार निकाल लें कि वो आम की सप्लाई के बाद अब तक आपके मरीजों में कितना इजाफा हुआ है, अस्पतालों के अंदर, डॉक्टर के क्लिनिक्स पर दवाइयाँ कितनी ज़्यादा बिकी हैं।
लोग ज्यादा बीमार हुए हैं, लोगों की सेहत ज्यादा गिरी है। किसी ने इस बात पर तवज्जो दी है? देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। भारत आपके साथ आज़ाद हुआ था। चाइना ने हालिया पाकिस्तान को कहा है कि जब आप आज़ाद हुए थे और उसके बाद आपकी तरक्की इतनी थी कि साउथ कोरिया ने आपका मॉडल अपनाया था। फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग इतने शुक्रगुजार थे कि आपने हमारे और अमेरिका के दरमियान बातचीत का आगाज किया था, आपका लेवल वो था। और अब आपकी हालत ये है कि कब्र में, यानी उन्होंने तो नहीं ये कहा, लेकिन अब जो उनका कहना था कि अब आपकी हालत ये है कि कब्र में आप पहुंचे हुए हो। यानी ये लेवल आपका पहुंच गया है कि ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अब तो हम जमीन बोझ हो गए, अब हमने क्या करना। तो ये सूरत हाल सबसे ज्यादा है कि आप पर गंदुम का बहरान। देखिए, पहले हम गंदुम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम गंदुम मंगवाते हैं। आपको पता नहीं है, आपने कभी गौर नहीं किया इस बात पर कि आप कितना बीमार हो रहे हैं। कभी आपने देखा है कि आप डॉक्टर्स के पास कितना ज्यादा जाते हैं? कभी आपने ये चीज देखी है कि आपके डॉक्टर मोहल्ले के अंदर जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उधर इतना ज्यादा रश क्यों है? कभी आपने देखा आप डॉक्टर के पास जाते सारी सारी रात आपकी बारी नहीं आती? इस बात पर आपने कभी गौर किया? हमने इस बात पर गौर नहीं किया क्या हो रहा है। आप खाना जो खा रहे हैं वो गंदा, आपकी फिजा गंदी, आपके टमाटर फल तमाम चीजें रस भरी है ही नहीं। अब उसके अंदर रस तो खत्म है, लेकिन उसमें तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब इस सारी सूरत हाल में आप सिर्फ इतना बता दें कि हम कहां पर खड़े हैं और हम इन तमाम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं वो असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि अगला कुछ अरसा पाकिस्तान के लिए इंतहाई तकलीफदेह होने वाला है। इतना ज्यादा तकलीफदेह होने वाला है कि जिसमें आपके लोग बीमार पड़े और इंडिया तैयारी करके बैठा हुआ है। ये ज़हन में रखिएगा, उसने $8 अरब का अपना नुकसान करवा लिया, उसे चावल एक्सपोर्ट नहीं किए। वो पूरी तरह तैयार है। उनके आउटलेट्स ने कह दिया है कि ये सेहत के लिए ख़राब है, हम टमाटर नहीं डालेंगे। महंगाई भी है और क्वालिटी भी ठीक नहीं। चलिए, महंगाई की जहाँ तक बात है, आप एक बात बताइए, नेपाल में भी बारिशें हो रही हैं, साथ ही लगता है हीट वेव है। दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं अभी तक आपकी फूड सप्लाई चेन या ये बारिशें रुक जाएंगी, फसल बेहतर होगी, वो तो अगले साल होगा ना। लेकिन आप एक बात बताइए कि वो टमाटर की प्राइसेस कैसे नीचे आएंगी और उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर होगी? ये हीट वेव की वजह से। हीट वेव का मसला ये होता है कि एक दफा बारिश पड़ती है तो फिर जमीन जब्ज नहीं करती इतनी जल्दी पानी को, और वो खड़ा रहता है। तो जब आप पानी देते हैं पौधों को या जमीन को जज्ब नहीं करती, तो उसने कैसे आपको अच्छी तरह फल देना है? अगर 9 महीने की डिलीवरी से पहले आप प्री मैच्योर बच्चा लेते हैं तो आप बताइए कि उसके अंदर तो बहुत सारे मसाइल रहेंगे। तो यही सूरत हाल इस वक्त खाने की है, चीज़ों की है, और हमें अभी तक इदराक इसका नहीं हो पा रहा है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ मसाइल कितने पैदा हो गए। वर्ल्ड पूरा इस वक्त आने वाली तबाही को देख रहा है, अपने इकदाम कर रहा है। हर मुल्क कहीं ना कहीं कुछ कर, रशिया अपना काम कर रहा है, चाइना अपना काम कर रहा है, इंडिया अपना काम कर रहा है। अब यकीन कर लें, अगर कोई मुल्क अपना काम नहीं कर रहा तो उसका नाम है पाकिस्तान। तो हमें बता दें कि हम किस जानिब खड़े होकर इस मुल्क की हर मामले पे तबाही कितनी देर तक बात करते रहे, कब तक ये होगा? आपका डॉलर कंट्रोल में नहीं है, आपकी महंगाई उरूज पर है, सियासी बहरान आपका है, बदमनी चोर चक्के डाकू लुटेरे सब कुछ मुल्क में अंदर सब कुछ हो रहा है, डकैतियां हो रही, पुलिस जुल्म करी। तो फिर ये बताएं कि हमने करना क्या है? हमारा आखिरी हल क्या? हम कैसे इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे? किसी के पास सोल्यूशन है? नहीं। तो आप ये बता दें कि अगर भारत ने अपने चावल, उसको क्या थी तकलीफ कि वो पाकिस्तान को मौका देता? आप उस ट्रैप को समझ ही नहीं रहे। चावल उसने एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए हैं, $8 अरब का नुकसान कर दिया। उसको क्या पाकिस्तान से हमदर्दी थी? फसल वहां पर कम नहीं हुई, ये बात ज़हन में रखिए। फसल वहां उतनी ही है जितनी पाकिस्तान के साथ है, यानी उतनी है। उन्होंने जखीरा कर लिया है कि नहीं, हमने चावल बाहर नहीं भेजने, हमने अपने मुल्क के अंदर करना है क्योंकि बहरान खड़ा है सर पर। तो आप बताएं, आप क्यों जहालों की तरह चावल अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमें तो थोड़े से पैसे मिल जाएं, हम अपना पूरे का पूरा मुल्क ना बेच दें। हमारे यहाँ पर तो ऐसे से सूरत हाल होती है। तो चावल कौन सी बड़ी बात है? आप अपने मुल्क में रखें, आपको जरूरत ही क्या पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने की? अपने मुल्क में रखें, जखीरा करें, खुराक का जखीरा करें और बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। जिस शख्स ने बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, जिस सोसाइटी ने नहीं, ये क्राइसिस जो आया ये 1-2 साल में ठीक नहीं होना। ये हो सकता है इससे भी वर्ष हो और 10-15 साल चले जाएं।
तो आप अपने आप को अभी से तैयार करें, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इधर से फुटो, बाहर निकलो, फिर देखी जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।